नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं, मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है मूवी तो आपने वैसे देख ही ली होगी, धुरंधर मूवी, जिसमें काफ़ी एक बखूबी किरदार अ, निभाया है रहमान द कैद का, अक्षय खन्ना ने, जो काफ़ी वायरल हो रहा है आज के समय में, जो गाना है। तो उसके बारे में बहुत से लोगों की ये इच्छा है कि आखिर कौन था ये रहमान डकैत, और इसके ऊपर क्यों मतलब इतना फेमस था कि मूवी बनाई गई। तो उसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक जगह की, जो है लियारी। तो लियारी जो जगह है वो पाकिस्तान के कराची में है। और जो कराची पाकिस्तान है उससे भी पहले की, यानी कि सन 1800 में जो लियारी है वो मतलब वहाँ पर था, कराची से पहले। और उस समय जो वहाँ पर था तो काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी, और बहुत बेरोज़गारी थी, और मतलब वही क्रिमिनल एक्टिविटीज़, गैंगस्टर, वो सब चीज़ें थी। और काफ़ी मतलब वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती थी। और उसके बाद फिर वहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लियारी है उसका नाम मतलब किस उससे पड़ा, तो लियार नाम का एक वृक्ष होता है जो कब्रिस्तान में उगता है। तो लियारी का नाम मतलब वहीं से आया, उस कब्रिस्तान में उगने वाले पेड़ से। और क्योंकि उस समय वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैंग वॉर्स होती थी और काफ़ी ज़्यादा लाशें बिछती थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लीगल चीज़ें अ, होती थी, जहाँ जिससे मतलब उनमें प्रशासन भी उस तरफ ध्यान नहीं देता था, राजनीति भी, कोई मतलब वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पर जो इलीगल चीज़ें थी, जैसे कि ड्रग्स बेचना और गन्स की जो सप्लाई है अ, वो वहाँ पर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती थी। और काफ़ी मतलब एक तरह से वो ज़्यादा खतरनाक था जाहिर तौर पर। और इसी में मतलब इसी जगह पर जन्म होता है 1975 में, इसी रहमान डकैत का। जो अगर बात की जाए तो इसके पिता जो थे वो भी एक स्मगलर थे, ड्रग सप्लाई करते थे। और माँ थी, सॉरी दोस्तों पर मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसके बाद मतलब जो अ, रहमान डकैत था वो बहुत ही कम एज से ही अ, अपने पिता की तरह ड्रग स्मगल करता था, और कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में था। और मतलब एक तरह से वो काफ़ी कम एज में ही गन्स जो है उसको उसकी हेर फेर करता है, यानी सप्लाई जो भी बेचने का कारोबार होता है उसका, जो आज के समय में डार्क वेब पर देखने को चीज़ें मिलती है उस तरह की चीज़ें। और 13 साल की उम्र में उसने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था, और वो शायद घायल हो गया था कि या फिर उसकी मृत्यु हो गई थी, ये तो नहीं पता। लेकिन और जब वो 15 साल का था तो उसने अपनी अ, माँ को मार दिया था। ये शायद सुनने में ऐसा आया है, लेकिन ये कितनी सच्ची बात है ये तो पता नहीं, लेकिन मूवी में भी शायद ऐसा दिखाया गया है। और उसके बाद फिर इसी वजह से उसका नाम इतना ज़्यादा हाइप में रहा, क्योंकि माँ को उसको मारने का कारण ये था कि वो जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनके साथ वो मिली हुई थी। और इसी वजह से उसने फिर अपनी माँ को ही रास्ते से हटा दिया। और फिर वो वहाँ पर
शायद से 2001 में एक गैंग थी जिसके जो लीडर था उसको जो है जेल हो गई थी, और उसके बाद फिर वो उस जो ग्रुप था उसका लीडर बन गया था। और एक समय पर जो लियारी था वहाँ का 80% जो हिस्से पर कब्जा था वो रहमान का ही था, और बाकी का 20% उसका एक दुश्मन था, प्रतिद्वंदी, तो उसका था। लेकिन जो रहमान था उसका शुरू से ही वो अपने डर की वजह से किसी पर भी मतलब वो नहीं चाहता था ऐसा कि मेरे डर की वजह से लोग मेरा समर्थन करें। तो इसी वजह से वो राजनीति में गया, और जो एक पाकिस्तान पीपल पार्टी है जिसका जो निर्माण था वो किया था अली भुट्टो करके, शायद, जो पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति थे, और उनके साथ उसको देखा गया था। और फिर उसके बाद से ही वो पॉलिटिकल उसमें आ गया था, और उसने अपनी एक पार्टी की स्थापना भी कर दी थी जो थी अमन पार्टी, और उसका वो लीडर था। और उसको हाइप इस वजह से भी मिली क्योंकि अमन पार्टी थी, और जो लियारी की दशा थी वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, और इसी वजह से वहाँ के लोगों ने उसको इतना समर्थन किया कि यहाँ पर कोई भी राजनीति या फिर प्रशासन जो है वो नहीं है, तो इसी वजह से उसको ही सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर वो इलीगल चीज़ें करने लगा, लेकिन वो भी मतलब इस तरह से कि किसी को मतलब वो राजनीति में घुस चुका था। और वहाँ के जो लड़के थे लियारी के, उनको रोज़गार के रूप में उसने उनको गश्त लगाने के लिए वहाँ पर कहता था कि जो भी तुम्हें स्ट्रेंज दिखे उन पर गोली चला देना। उनको वो बंदूकें दे रखता था उनके पास, AK-47, और काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। और अंत में शायद से एक उनके बीच में काफ़ी राइवलरी थी, और 2000 शायद से 7 में या 9 में एक पुलिस मुठभेड़ में उसके ऊपर जो है गोली चला दी थी, जिसके बाद वो फिर मारा गया था, और इसी तरह से उसका अंत हो गया था एक ऐसे बड़े जो है गैंगस्टर का। तो उसने और भी कई चीज़ें की थी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।